अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान भर में 20वां रोज़ा 20वां रमज़ान मुबारक और यकीनन हम आखिरी अशरे में हैं जो कि दोज़ख से निजात का और हमारी फ़लाह का एक अशरा है। ये कीमती 10 दिन हमें मिले हैं, ये मुबारक सातें हमें मिली हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जो राह है यकीनन इसमें हमने तलाश करना है लैलतुल क़द्र को, एक ऐसी कदर वाली रात जो हज़ारों महीनों से बहुत बेहतर है, जिसको अगर हमने पा लिया तो यकीनन बेड़ा पार है। लेकिन इसके अलावा जो रोज़ाना के लिए हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं वो बड़ी अहम हैं। अच्छा, कल मैं इसके बारे में सोच रही थी एंड आई हैड माई ओन लेमन वे ऑफ लुकिंग एट इट। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी आप दुनिया के हर दीन में, हर मज़हब में देखते हैं कि उसमें दुआ का सिलसिला है, उसमें इबादत का सिलसिला है जो इंसान को जोड़ता है अपने रब के साथ। और ये अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर द बेसिक, हम क्लास 9th की दीनियात में पढ़ते थे, इस्लामियात में पढ़ते थे कि अगर अपने रब को पहचानना है तो उसकी खलकत को देखो, उसकी तख्लीक को देखो, चाहे वो चाँद सूरज सितारे हों, ये आसमान, ये पहाड़, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं, मुख्तलिफ़ जो पेड़ बूटे आपको नज़र आते हैं। लेकिन आखिरी निशानी उसमें हमेशा दी जाती थी कि अगर अपने रब को पहचानना है तो अपने आप को देखो। आपका ज़र्रा ज़र्रा, आपकी नफ्सियात, आपकी फ़िज़ियोलॉजी, हर चीज़ गवाही देगी कि आपके रब की तख्लीक में कितनी अज़मत है, कितनी विज़डम है। और उसी तरह क्योंकि खालिक अपनी मखलूक को जानता है, वो जानता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो माशाल्लाह ज़ाब्ता हयात, हमारे दीन में जो हमें तरीक़ा बताया गया है इबादत करने का, नमाज अदा करने का, उसमें कितनी विज़डम है। और इसका एक एक तरह से वो नहीं बल्ब जलता, तो मुझे ये एहसास कल हुआ। कल मैं थेरेपी के हवाले से एक बड़ी अच्छी कोचिंग क्लास देख रही थी और उसके अंदर ट्रॉमा की बात हो रही थी एंड दिस रियली हेल्प्स मी टू डील विद माय क्लाइंट्स। हमें नहीं पता होता कि कई दफ़ा हमारे लाशऊर में कई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके घर कर लेते हैं। हमारे जहन से ज़्यादा हमारी बॉडी ट्रॉमा कैरी करती है, यानी जो तकलीफ़ आपने सही होती है वो कहीं ना कहीं एक दर्द बनकर, एक याद बनकर आपकी बॉडी में होती है। तो इस कोचिंग क्लास में एम्बॉडीमेंट के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह यू नीड टू कम बैक टू योर बॉडी, क्योंकि अगर आप देखें आप अपनी ज़िंदगी का 90% वक्त यू स्पेंड इन योर नेक अबव, यानी हमारे ख्याल आ रहे हैं, कहने को मैं काम कर रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं ईमेल लिख रही हूँ, लेकिन मेरा जहन कहीं और है। मैं किसी के बारे में कोई गुमान, कोई ख्याल रख रही हूँ। मेरा अगर कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि वो सही होगा या नहीं होगा। 5 दिन बाद अगर मुझे कोई इम्तिहान देना है तो मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। सो लिटरली मैं अपनी बॉडी में तो हूँ ही नहीं। मैं जो काम कर रही हूँ, जिसमें मेरे हाथ पैर जुम्बिश कर रहे हैं, वो काम दरअसल मैं नहीं कर रही हूँ। तो एम्बॉडीमेंट एक ऐसी फ़िलॉसफी है जिसमें तमाम थेरेपिस्ट कहते हैं कि यू नीड टू कम बैक टू योर बॉडी। तभी वर्जिश का, एक्सरसाइज का काम कहा जाता है। इसके अलावा फ़िज़िकली आप जब भी मूव करेंगे आपकी नेगेटिव थॉट्स का साइकिल टूट जाएगा। यही बेसिक फ़लसफ़ा है योगा का, मेडिटेशन का, ब्रीदिंग का, कि जो ख़यालात का तसलसल चल रहा है उसको ब्रेक कीजिए एंड कम बैक टू योर बॉडी, कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। आप जहाँ हैं, आप जो काम कर रहे हैं, कम बैक टू दैट। तो देखिए हमारे रब की क्या फ़जीलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें नमाज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, कहने को हम सिर्फ बैठ के तस्बीह कर सकते थे, ज़िक्र कर सकते थे, कोई और तरीका, और वो भी मसनून इबादतें हैं। लेकिन अगर हमें जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है, 5 वक्त जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह के सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तो बेसिकली वी कम बैक टू आवर बॉडी। और शुरू में कई लोग आपको बिजनेसमैन और बच्चे और स्टूडेंट्स ये कहते हुए नज़र आएंगे कि भाई इवन व्हेन आई एम सेइंग माय प्रेयर्स, व्हेन आई एम ऑफरिंग माय नमाज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जहन कहीं और है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जितने उलमाए कराम से, मुफ्तियान से इसके बारे में रुजू करेंगे, वो आपको यही कहेंगे कि आपका जहन जितना भी भटके, कोई भी ख्याल आता है, आप नमाज अदा करते रहें। दे विल बी अ टाइम व्हेन यू विल कम बैक टू योर बॉडी। और तभी इसको अरबी ज़बान में सलात कहा जाता है, और सलात का लिटरल मतलब है कम्युनिकेशन का, एक राब्ता, एक कनेक्शन कायम करने का। तो आज जिन आयात से हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की है वो है जी सूरह इब्राहीम की आयात नंबर 40 से लेकर 42, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या रब मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दीजिए और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा फरमाइए जो नमाज कायम करें। ए हमारे परवरदिगार, और मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। ए हमारे परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम होगा उस दिन मेरी भी मग़फ़िरत फरमाइए और मेरे वालिदैन की भी, और उन सब की भी जो ईमान रखते हैं। और एक बहुत खूबसूरत दुआ जो हमारे एक बहुत ही प्यारे गेस्ट ने यहाँ पे आके की थी कि जिसने मेरे साथ भलाई की, जो मेरे लिए नेक तमन्नाएं रखता है, जो लोग मेरे गुमान के बग़ैर मेरे लिए दुआ करते हैं, उन सब पे भी अपना रहम व करम बनाए रखे। और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि मैं पर्सनली ये फ़ील करती हूँ जब मेरी मुलाकात होती है हमारे व्यूअर्स से या वो लोग जो मेरे शो को पसंद करते हैं,
इट इज़ सच अ हम्बलिंग मोमेंट। उस वक्त वाकई आपको एहसास होता है कि कहाँ कहाँ आपका जिक्र हो रहा है, कौन आपके बारे में क्या अच्छे गुमान रखता है हमें नहीं पता, लेकिन यकीनन आप सब मेरी दुआओं का हिस्सा हैं। एनीबडी हु सेंड्स मी अ वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट, आप ये मत समझे कि हम 10-12 साल से काम कर रहे होते हैं तो आपकी तारीफ़, आपकी फ़ीडबैक, आपके कमेंट्स हमारे लिए वैल्यू नहीं रखते। हर अच्छा लफ्ज़, हर अच्छी बात जो हमें कही जाती है हमारा हौसला बढ़ाती है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आज हमारे पास जी बड़ा अहम दिन है। जिस तरह हमने पहले बात की थी इस्लामी तारीख़ के हवाले से, तो बड़ा अहम दिन था जब ग़ज़वा बदर की फ़तह अल्लाह ताला ने मुसलमानों के नसीब में लिख दी थी। इसी तरह आज बड़ा अहम दिन यानी 20 रमज़ान मुबारक, फ़तेह मक्का का दिन, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी मक्का में हुई एक फ़ातह के तौर पे। और यकीनन हम देखते हैं कि उसमें भी एक मिसाल कायम की गई, अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ सिले रहमी करना, उनको अमान देना जिन्होंने कभी आसरा नहीं किया था। हमारे दीन का, हमारी ज़ात का जो महवर है यानी खाने काबा, मुसलमान दुनिया में कहीं पे भी हों काबे का रुख करके नमाज़ अदा करते हैं। और यकीनन फ़तेह मक्का का दिन अज़ीम व शान दिन है जो कि 6 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। इसकी डिटेल्स आपने इस रिपोर्ट में देखी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू यकीनन उसमें बहुत सारे ज़ाविये आपको मिलेंगे। हम बात ये भी करेंगे कि आज इस आखिरी अशरे का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। कुछ सवालात आपकी तरफ से आए हैं और ख़ास तौर पे जो सवालात मेरे पास सोशल मीडिया के हवाले से आए उलमा इकराम के लिए, उनको भी लेकर चलेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बारान रहमत। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आपने सब वो बहुत ही अहम हदीस और पैगाम हम सबको पता है कि जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। ये कुरान हकीम में भी हमें ये पैगाम वाज़ेह मिलता है और ये इतना अहम है आज के हमारे मौजू के हवाले से। आज जिस इदारे से मैं आपको मिलवा रही हूँ, आप देखें कि जब हम हुकूक़ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, इस बात से बड़ी तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तान में सालाना 4 लाख बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और 80% इसमें से ऐसे बच्चे हैं जो प्रिवेंटेबल बीमारियों में मुब्तला होते हैं। यानी अगर उनका बर वक्त इलाज किया जाए, उनको तिब्बी सहूलियात दी जाएँ तो यकीनन इस कीमती जान को बचाया जा सकता है। और इसी हवाले से हमारा आज का इदारा जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे ये है जी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सर्टिफाइड है पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलांथ्रफी के साथ। और इस वक्त ये तकरीबन 34 स्कूल्स में ऑपरेट करता है अक्रॉस सिंध एंड बलूचिस्तान और तकरीबन 10 लाख बच्चों का इलाज इनके तवस्सुत से कराया जाता है। अच्छा, ये अहम इसलिए भी है क्योंकि आप और मैं शायद इस बात को बहुत अहम ना गर्दानते हों, लेकिन बच्चे के लिए जो न्यू नेटल एंड अदरवाइज़ बच्चों के लिए जो एमरजेंसी वार्ड्स होते हैं बड़े मुख्तलिफ होते हैं। बच्चा आप कई दफ़ा आप देखें अपने सिम्टम्स, अपनी तकालीफ को बता भी नहीं सकता, उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। आप और मैं अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो, डायरिया हो, हमारा खुदा न खासा डिहाइड्रेशन से बिल्कुल ही जिस्म का पानी ख़त्म हो जाने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। ऑन दी अदर हैंड बच्चे की ज़िंदगी का विंडो, उसको तिब्बी इमदाद बड़े मुख्तलिफ अंदाज से दी जाती है। तो 10 लाख बच्चों का इलाज एक बहुत बड़ा फ़ीएट है। 34 अस्पतालों में इनकी प्रेजेंस होना एक बड़ी अहम बात है। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश शहजाद, हु इज़ द डायरेक्टर कम्युनिकेशंस, एंड जनाब डॉक्टर इरफान हबीब साहब जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं विद द चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ आमद का और मौजूदगी का। थैंक यू ताबिश। थैंक यू। अच्छा जी, आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उनसे भी हम आज एक्सपर्ट टिप लेते रहेंगे। आखिरी अशरा है, कई लोग इस वक्त इबादतों की वजह से भी और 20 रोज़ के रोज़े रखने के बाद काफ़ी निढाल फील कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि फिनिश लाइन बहुत करीब है और ये आखिरी अशरा तो दोज़ख से निजात का अशरा है। तो इसमें अपनी एनर्जी को कैसे बेहतर करें, क्या हमारे पास टिप्स होनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखें, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू है। अच्छा जी, क्योंकि खाने पीने का जिक्र हो रहा है तो वन एंड ओनली हमारा किचन संभाला हुआ है, मज़ेदार रेसिपीज़ रोज़ आप इनसे सीखते हैं। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आज आप मुझे थोड़ी वीक थकी थकी, आज वैसे गर्मी भी बहुत है सलमा जी, आपको महसूस हो रहा है? गर्मी भी बहुत है और अब आपको पता है आखिरी अशरा है, चाहे हम काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन रातें जाग रहे हैं। हाँ। और कोशिश यही है, और आज फिर बड़ी रात होगी जी,
तो बस अच्छा, वाकई क्योंकि हमने भी रमज़ान पकड़ना है, बिल्कुल, ये और ये हाथ से ज़्यादा दुनिया भी है और दीन भी है। और जिस तरह कहा जाता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली ताकरात होगी, यानी 21वीं शब है, और कई रिवायतों के मुताबिक जो लैलतुल क़द्र को हमने तलाश करना है वो आखिरी अशरे में करना है। आखिरी अशरे में खुसूसन ताकरातों का जिक्र आता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ताकरात से मतलब ऑड नंबर्स, और क्योंकि हम रमज़ान मुबारक में लूनर कैलेंडर यानी चाँद से तारीख़ें फ़ॉलो करते हैं, तो चाँद को देखकर तारीख़ तब्दील होती है। तो आज 20वां रोज़ा है, लेकिन शब जो होगी वो 21वीं होगी। सो जस्ट फॉर क्लैरिटी फॉर दोज ऑफ यू जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। क्या बना रही हैं आज सलमा जी? आज आपने कल जिक्र किया था खट्टे आलू का। मैं तो क्या जिक्र खैर बोले हैं इसको, जिक्र खैर किया था मैंने खट्टे आलूओं का। बिल्कुल, मैं से नॉर्मली मैं उस तरह नहीं बनाती, लेकिन स्पेशली जिस अंदाज में आपने कहा, मैंने कहा चलें जी कल खट्टे आलू और गोला कबाब हो जाए। आप सोचें, मैं सिर्फ सुन के ना मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन मुझे बताएं, खटास के लिए क्या इस्तेमाल करेंगी? इमली, लीमू, व्हाट विल यू पिक? इमली। अच्छा, इमली की सॉस बनेगी और उसके साथ उनको दोबारा से टॉस किया जाएगा, तो वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है चस्के के साथ साथ लाइट है, बहुत लाइट होते हैं, और तो दूर से एक पंजाबी घर में तड़के की खुशबू आती है। दूर से पता चल जाता है ज़ीरा और कड़ी पत्ता कड़कड़ा रहा है खट्टे आलूओं में जाने के लिए। तो अभी उसकी मज़ीद डिटेल्स भी आपसे लेते हैं और आपको सुनाएंगे भी। आज ASMR होना चाहिए, जो उसका क्रंच है, जो उसका तड़का है, वो हमें सुनाई देना चाहिए। अच्छा जी, वापस आते हैं गुफ्तगू का आज का मौजू। यकीनन पहले शुरुआत करते हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से। ताबिश, ग्रेट फीट, यानी 10 लाख बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होना, उनको एक्सटेंड करना मेडिकल ट्रीटमेंट, शुरुआत कैसी थी और ये आपको डायर नीड पाकिस्तान की क्यों लगती है? हमें मोर्टेलिटी रेट्स का तो पता है, लेकिन क्या इसमें बेहतरी आई है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग अस ओवर टुडे। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। देखिए, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का आगाज़ एक बहुत ही सिंपल मिशन से हुआ है, वो है बच्चों की जानें बचाना। बिल्कुल। किसी भी मुल्क और कौम का मुस्तकबिल जो है वो उसके बच्चे होते हैं, और किसी भी हेल्थ सिस्टम का सक्सेस और फेलियर जो मेजर होता है वो इन्फेंट मोर्टालिटी पे होता है। बिल्कुल। चूँकि पाकिस्तान की इन्फेंट मोर्टालिटी काफ़ी हद तक बुरी रही है दूसरे ममालिक के मुकाबले में। सो 2010 में जब फ्लड्स आए थे, तो जब पूरे पाकिस्तान के काफ़ी इलाके ज़ेर आब थे पानी में, तो वहाँ पे जब एक डायर नीड महसूस हुई लैक ऑफ हेल्थ सिस्टम की, देन फ्यू फिलैंथ्रोपिस्ट गॉट टुगेदर एंड उन्होंने जब सिविल हस्पताल का दौरा किया, उन्होंने देखा कि वाकई छत किसी भी वक्त गिरने वाली है, जिसमें बहुत सारे लोग इंटीरियर सिंध से भी और बलूचिस्तान से भी और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आए हुए हैं। दैट्स व्हेन चाइल्ड लाइफ वाज बोर्न एंड ही सेड कि मैं बिल्डिंग को सही करके या पेंट करके निकल जाऊँ, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। सो सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिस्टम चेंज करना इज़ व्हाट चाइल्ड लाइफ टुक ओवर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों में हमने 31 लाख बच्चों का इलाज कर चुके हैं। देखें, पाकिस्तान में जैसे कि आपने मेंशन किया, 4 लाख बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं हर साल। ये बच्चे सिर्फ वो बच्चे हैं जो अपनी 5वीं सालगिरह भी नहीं मना पाते। दे आर अंडर द एज ऑफ 5। और ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि 80% जो हैं वो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं। वो किस तरह प्रिवेंट हो सकती हैं? WHO का कहना यह है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट हस्पताल का पहला दरवाज़ा होता है, बिकॉज एवरीबडी कम्स टू द इमरजेंसी रूम, और उसके अंदर भी आपके पास 24 घंटे होते हैं कि आप जान बचा सकें। लेकिन बच्चों के साथ ये होता है कि आपके पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बिकॉज़ फ़र्क ये है कि बच्चा बता नहीं सकता कि मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ या मेरी सांस उखड़ रही है। और दूसरा ये कि जो हमारे गरीब माँ बाप हैं, दे कांट इवन आइडेंटिफाई कि क्या सिम्टम्स हैं निमोनिया के। सो सिर्फ निमोनिया अगर आप ले लें तो साल भर में कोई लाख बच्चे निमोनिया से मरते हैं। मतलब निमोनिया इज़ नॉट अ टर्मिनल इलनेस। अच्छा, दूसरा ये कि आप इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स देखें ना। जब हम कहते हैं कि 80% प्रिवेंटेबल हैं, तो प्रिवेंटेबल से यही मुराद नहीं कि उनको तिब्बी इमदाद लेट मिली है या अस्पताल की जो सहूलियात हैं, इमरजेंसी वार्ड या इमरजेंसी रूम इतना इक्विप नहीं है, या एक्सपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर स्टाफ इज़ नॉट देयर। द प्रॉब्लम इज़ कि ये इनके बारे में आगाही नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है जिसमें अवेयरनेस की कमी है, जिसको हाइजीन का नहीं पता, जिसको बच्चे की निगहदाश्त, उसकी देखभाल का नहीं पता। और फिर ऑफ कोर्स होने पे सहागा ये कि इतने बड़े मुल्क में जहाँ आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इल इक्विप्ड एरिया चिल्ड्रंस वार्ड नज़र आता है मुझे। जहाँ पे मेरा इत्तेफाक हुआ था तकरीबन 4-5 साल पहले, एक डेंगू की ड्राइव के सिलसिले में मैं जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल गई, और आप
यानी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहाँ देखकर। जो चिल्ड्रंस वार्ड है, हम तो कहते हैं ना कि जी बेहतरीन सहूलियात बच्चे के लिए होनी चाहिए। एक बिस्तर पे मैंने 2-2, 3-3 बच्चों को देखा है, और इसकी वजह ये भी है कि उन पे बोझ भी बहुत है और बेहतरीन कोशिशों और इंटेंशंस के बावजूद चीज़ें नहीं संभल पाती। डॉक्टर इरफान, आपसे जानना चाहूँगी, 3 एरियाज़ ऐसे हैं ख़ास तौर पे जहाँ पे हम देखते हैं मैटरनिटी वार्ड्स, चिल्ड्रन वार्ड्स और इमरजेंसी, जहाँ पे देखा जाता है कि डॉक्टर्स पे सबसे ज़्यादा तशद्दुद होता है या आपस में लड़ाई हो जाती है बिकॉज इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करने के लिए आप समझते हैं कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की भी एक कंट्रीब्यूशन रही है व्हेन यू हैव अपग्रेडेड द चिल्ड्रंस इमरजेंसी वार्ड्स? बिल्कुल। देखें, जो बच्चे और उनके बच्चे तो खैर बेचारे बोल नहीं सकते, ना अपनी शिकायत बता सकते। इसमें जो ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है वालिदैन की तरफ से, डॉक्टर और वालिदैन का जो रिलेशनशिप बिल्ड होना है वो होता है कि क्या, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एथिक्स है, जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं अगर डॉक्टर बना तो एथिक्स का सब्जेक्ट जो है वो 5 साल के MBBS में मुझे नहीं पढ़ाया गया। सही, ठीक है, तो दैट वाज लैकिंग। अब इमरजेंसी रूम में जहाँ आपने कहा तशद्दुद के चांसेस या फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने मरीज़ के वालिदैन को क्या बताया, क्या आपने बच्चे की बीमारी के मुतालिक सब कुछ बताया, क्या उसके जो ख़तरात थे, जो दरपेश है, वो पूरे बताए कि नहीं, और उसमें भी सबसे बड़ी अहम चीज़ क्या आपने अपना नाम बताया। कई दफ़ा तो डॉक्टर साहब को ढूंढते रह जाते हैं। क्या मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने कहा मेरा नाम सिद्रा है, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है। सिद्रा, देखें बच्चे को ये तकलीफ़ हुई है, और तो सिद्रा और डॉक्टर इरफान जब एक दूसरे को अपने नाम से जानते हैं, वो ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है। तो वी आर स्ट्रगलिंग। हम अपने इमरजेंसी रूम्स में अपने नर्सिंग स्टाफ, नॉन क्लिनिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, एवरीवन, हम हर एक को यही कहते हैं कि अपना नाम ज़रूर बताइए और मरीज़ के वालिदैन से उनका नाम ज़रूर पूछिए, ताकि एक ट्रस्ट पहला स्टेप है। बिल्कुल सही। और ये एथिक्स का एक, जब हम MBBS में थे तो उस वक्त हमें भी यही समझाया गया कि आप अपने आप का अपना तारुफ तो कराएं। तो इसकी बहुत कमी और मैं ये भी देखती हूँ कि पैरामेडिक्स पे बोझ भी बहुत होता है। अगर कोई शख्स 3-4 दर्जन केसेस हैंडल कर रहा है डे इन एंड डे आउट, तो कई चीज़ें स्लिप भी होती हैं। दोनों तरह से तहम्मुल की और एहसास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स भी, आप देखें आपके बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ हो, बेशक, और हमेशा पेरेंट्स के लिए हर बच्चे की तकलीफ़ इमरजेंसी होती है, यू वांट इमीडिएट ट्रीटमेंट। इसमें ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर डालेंगे, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं। वालिदैन के लिए, हर वालिदैन के लिए उनका बच्चा अजीज़ है, और वो कोई किताब नहीं पढ़ कर आ रहे हैं, वो कोई इस आगाही का प्रोग्राम नहीं देख कर आ रहे बच्चे को लेकर इमरजेंसी। तो वो सारी चीज़ों से इक्विप्ड हमें होना है, हमें उसकी ट्रेनिंग हासिल करनी है। और एक तरह से आपने माशरे में इस चीज़ को बढ़ावा भी देना है। जब आप लोगों के साथ अच्छा रवैया करते हैं तो एक सेंसिटिविटी ऑलरेडी आती है। एक डॉक्टर या पैरामेडिक इसको अगर लेके चलता है तो उसका जूनियर देखता है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। ताबिश, बिफोर आई मूव ऑन टू हिना, एक दफ़ा फिर आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त चाइल्ड लाइफ का फोकस क्या है और आने वाले दिनों में व्हाट आर द एक्सपेंशन प्लान्स? हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, जो साथ देना चाहें इस कार खैर का, आपके इस प्रोजेक्ट का, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहें, कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं? देखें, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन अभी करंटली हमारे 10 इमरजेंसी रूम्स चल रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान में। सही। 10 ही टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान, जो गांव गोठों में रहते हैं हमारे अच्छी खासी पॉपुलेशन, उनका क्या? दे वोंट हैव एक्सेस कमिंग टू सिटीज़। ये ज़रूर है कि अपना रिक्शा बेच के या सोने का कंगन बेच कर अपने औलाद के लिए, देखिए माँ बाप की जो मोहब्बत और इमोशंस अपनी औलाद के लिए होती है वो कोई अमीरी गरीबी नहीं देखते। वो ये बेच के शहर ज़रूर आ जाएंगे अपने बच्चे का इलाज कराने, लेकिन उस बच्चे की हालत मज़ीद बिगड़ जाएगी उनके शहर लाने तक। तो व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस इज़ अ टेलीमेडिसिन सेटअप। तो हम इमरजेंसी केयर को उनके डोर स्टेप तक लेके जा रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हम इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 24/7 कंसल्टेंट सिटिंग एट सिविल हॉस्पिटल कराची। सो 24/7 वो कंसल्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चे को ट्रीट करने में, और मेडिसिन एडमिनिस्टर करती है हमारी नर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल। एंड देन अगर उस बच्चे को कोई मज़ीद निगहदाश्त की या मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं होती, तो फिर उस बच्चे को रेफ़र किया जाता है हमारी क्लोजेस्ट इमरजेंसी रूम, जो ज़्यादा से ज़्यादा भी 90 मिनट के फासले पर होती है। ब्रिलियंट इनिशिएटिव। जैसे हम कह रहे हैं
माफ़ कीजिएगा, कोविड के दौरान फासले बढ़ गए हैं, पीपल हैव बिन स्टक एट होम्स, दे हैव बिन इन क्वारंटीन, तो बड़ा अहम होता है कि आप जो आपकी नॉर्मल ओपीडीज़ हैं या इवन अगर इमरजेंसी है तो उसमें रब्ता कैसे किया जाए। तो वहाँ पे इट इज़ वंडरफुल टू है कि चाइल्ड लाइफ ने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को टेली कम्युनिकेशंस के ज़रिए आपको एक नेटवर्क में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, चाहे एक्सपर्ट और डॉक्टर और इमरजेंसी यहाँ बड़े शहर में एक बड़े अस्पताल में हो, लेकिन वो उसको मॉनिटर कर सकता है और अपनी कंसल्ट दे सकता है, राइट? सो दैट इज़ द फोकस इन द ईयर्स टू कम। Yes, and we are expanding at a very rapid pace. Okay. Sindh is covered. There are 30 districts in Sindh. Alhamdulillah, सब में child life emergency telemedicine है. As we speak, बलोचिस्तान में हम weekly basis पे एक telemedicine center खोल रहे हैं. We have 4 currently, Pasheen, Hub, Lasbe, Dera Murad, Jamali and Khuzdar. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह इरादा यही है कि दिसंबर तक बलूचिस्तान के भी सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि तालुका लेवल हॉस्पिटल में भी हम जा रहे हैं, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट्स भी इतने बड़े होते हैं कि वहाँ तक भी रसाई कुछ लोगों की मुमकिन, और कोविड में तो इकोनॉमिक्स इक्वेशन सारी ही बदल डाली है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि सिंध के तालुका लेवल हॉस्पिटल्स में भी हम टेलीमेडिसिन के ज़रिए बच्चों का इलाज कर पाएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स वो फिर रेफरल उनका फिर चाइल्ड लाइफ के इमरजेंसी रूम, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा कश्मीर में आया है एंड ही इज़ वेरी सिक, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डॉक्टर हैं वो उस बच्चे को ट्रीट करेंगे, कंसल्ट करेंगे विद अ कंसल्टेंट 24/7 सिटिंग एट सिविल हॉस्पिटल। बिल्कुल ताबिश, आई विल गो इनटू मोर डिटेल्स विद दैट, और यकीनन ये एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है जो कि एक्सपैंड कर रही है। हिना, फर्स्ट फ्यू कमेंट्स ज़रा इस बारे में भी बताइएगा, आखिरी अशरा है, आई वांट टू टेक टिप्स फ्रॉम यू हाउ टू अपनी इमरजेंसी और अपनी एनर्जी लेवल्स को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक। जी जनाब अली, वेलकम बैक, यू वाचिंग बरान रहमत, और अब है ना आप ही से बात करते हैं। जी बताइए क्या करें, किस तरह अपने एनर्जी लेवल्स को बेहतर रखें, व्हाट शुड बी आवर फोकस फॉर द लास्ट 10 days ऑफ रमज़ान। बिल्कुल सिद्रा, जिस तरीके से जब रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुए थे और हमने बात की थी कि सेकंड रोज़ा था जब हमने स्टार्ट की थी ये बात कि इस वक्त सबकी तबीयतें ख़राब हो गई हैं, बैड ईटिंग हैबिट्स स्टार्ट कर दिया, तो पकौड़े समोसे एंड ऑल फ्राइड स्टफ़ के साथ, और स्टिल लोगों ने वही अपनी हैबिट्स को कंटिन्यू करके थ्रू आउट एंडिंग ऑफ रमज़ान तक अपनी एनर्जी डाउन कर दी। रमज़ान मंथ था अपनी एनर्जी को रीगेन करने का, लोगों ने बैड ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपनी एनर्जी को ख़त्म कर दिया। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रमज़ान में भी यही समझाने की कोशिश की थी अपने व्यूअर्स को कि अच्छे तरीके से खाएं, अपनी बॉडी को ट्रीट करें रमज़ान से। लोगों ने नहीं किया और वो इस लेवल पर आ गए कि वो सारी एनर्जी ड्रॉप हो गई। अब एटलीस्ट ये लास्ट अशरा है, इन 10 days में जहन्नुम से भी निजात हमें चाहिए और एनर्जी भी रीगेन करनी है, तो इसलिए अब इन 10 days में हमें बिल्कुल लाइट ग़िज़ा लेनी है और इबादत पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी आखिरी 10 दिन रह गए। एब्सोल्युटली, बहुत सारे लोग एहतिकाफ में भी बैठ रहे होंगे, जो लोग एहतमाम कर रहे हैं पूरे 10 रोज़ का, मसाजिद में नहीं लेकिन अपने घरों में यकीनन एहतमाम किया जा रहा है। और जिस तरह के जी सलमा भी किचन में इस वक्त मसरूफ़ हैं, मदर्स के लिए जो खातून किचन को लुक आफ्टर कर रही है, उसके लिए सबके टेस्ट बड्स को देख के चलना, फरमाइशों को देख के चलना, और जैसे आपने कहा लाइट ग़िज़ा, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड? देखिए अब ऐसा करेंगे, सबके अब जो 20 days पास हो गए उसमें तो लोगों ने जो भी अपनी फरमाइशें करनी थी, बच्चों ने मदर्स से करनी थी, हस्बैंड ने वाइफ से करनी थी, जो भी बनना था ऑलमोस्ट सबके घरों में बन चुका होगा। अब लास्ट के 10 days में व्हाट आई प्रेफर कि लाइट ग़िज़ाओं पर आ जाएं। जिस तरह इस वक्त सलमा आपा कुक कर रही हैं, पोटैटोज़ बना रही हैं, दे आर लाइट, दे आर गुड, इसमें इमली का भी यूज़ कर रही हैं, अच्छी बात है, इमली भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो कुछ वेजिटेबल और फ्रूट से बनाई हुई चीज़ों पर आ जाएं कि ईजी हो, जल्दी से कुक हो जाएं, ज़्यादा टाइम किचन में भी ना लगे और कम टाइम में बन जाए, ज़्यादा टाइम इबादत में लगे, क्योंकि ये वो अशरा है कि जिसमें आपने इबादत पे ज़्यादा टाइम देना है। तो वो करें ताकि आप इस रमज़ान के इस अशरे की फ़ायदे जो भी हैं वो ज़्यादा ले सकें और हेल्थ बेनिफिट भी ज़्यादा, आप अपनी हेल्थ को भी रीगेन कर सकें। तो वेजिटेबल और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में पक जाएगा, डाइजेस्ट भी आई वांट टू पिक अप ऑन व्हाट यू जस्ट सेड। बच्चों की फरमाइशें ज़्यादा आती हैं इरफान साहब, बिकॉज हम बच्चों की इमरजेंसी पे भी बात कर रहे हैं। इन 20 दिनों में ओवर ईटिंग दबा के हुई है, चीनी फ्राइड चीज़ें बहुत हुई हैं। आपने कोई ट्रेंड देखा है कि आपको लगता है बच्चे बाहर का खाना खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जो पेरेंट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है इन द लास्ट 10 days 20 days?
गैस्ट्रोएंटराइटिस के केसेस हमारे बढ़ जाते हैं, डायरिया वॉमिटिंग के केसेस, गैस्ट्राइटिस के केसेस, और ख़ासकर ये जो टाइमिंग है जो गैस्ट्राइटिस के कंप्लेन, यानी सिर्फ बच्चा वॉमिटिंग के साथ आ रहा है और वो रात का टाइम है, यानी 9 से 12 के दरमियान आप समझें कि जब अफ्तार का टाइम होता है और 9 से 12 के दरमियान जो है वो हमारे पास गैस्ट्राइटिस के पेशेंट। शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ चुका है बच्चों में। हमारे पास ये शिकायत आई है कि बहुत सारे बच्चे घर में कंप्लेंट्स कर रहे हैं अफ्तार के बाद आके कि लेथार्जी फील हो रहा है, उनके पैरों में निडल्स हो रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, स्वेटिंग हो रही है। क्यों? इनका लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया गया, कोलेस्ट्रॉल बच्चों में बढ़ गया है, बच्चों में शुगर लेवल बढ़ गया है। क्यों? यही फ्राइड फूड और जंक फूड और बहुत ज़्यादा शरबत और कोल्ड ड्रिंक्स। मुझे हमेशा एक हैरत होती है ना कि हम कई चीज़ों को बड़ा कॉमन सेंसिकल समझते हैं। हम कह रहे हैं कि अभी देखें आपकी डाइट में वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। अभी भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आबादी का तनासुब है जिनको इन रिमाइंडर्स की ज़रूरत है। ताबिश हम छोटे थे तो एक उस वक्त कैंपेन चलती थी, अभी जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया कि पानी उबाल कर पिएं। जब आप मुलाकात करती हैं दूर दराज इलाकों से आए हुए, ख़ास तौर पे गांव देहातों से आए हुए हमारे पेरेंट्स से, ये बेसिक चीज़ों की अवेयरनेस अभी भी कम है आपके ख्याल में? बहुत कम है? जी बिल्कुल, ये बहुत कम है। अब इसके मुतालिक चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो कर रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। हमारे जितने भी ईआर में जैसे 31 लाख बच्चों का हम इलाज अभी तक कर चुके हैं, इसका मतलब 31 लाख माओं का फ़ोन नंबर हमारे डेटाबेस में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको प्रिवेंटिव हेल्थ मैसेजेस भेजते हैं जो WHO अप्रूव्ड हैं, जिसमें उनको बेसिक यही अवेयरनेस दी जाती है कि हाथ धो के खाना पकाना है, टॉयलेट के बाद हाथ धोना है, पानी बॉईल करके पिए, और बच्चे को किस किस एज में कौन कौन सा बेसिक आपकी हाइजीन की चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। और ये वालदाओं के लिए, मदर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किचन में जाएं तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। कोविड ने भी यही सिखाया है ना। एनी टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव मदर्स? लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो मदर्स कहती हैं कि जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं बच्चे वो खाना ही नहीं चाहते, उनको पसंद ही नहीं है वो, तो फिर क्या करें वो? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ मैं ताबिश को भी सेकंड इस तरीके से करूँगी कि देखिए ये सिर्फ आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद ही नहीं, ये प्रेगनेंसी से ही मदर्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देनी चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है कि प्रिवेंटेबल जो डिजीज़ हैं उनको वही ऐसी बॉडी में बच्चों की पैदा हो जाती हैं कि वहीं से ज़्यादा रूट कॉज हो जाती है। सेकंड ये कि जी बिल्कुल ऐसी आप ट्रिक्स, स्मार्ट मदर्स बने, प्लेन स्मार्टली इन योर किचन्स, कि बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल को आप मिक्स, ग्राइंड एंड बॉईल करके उनके ऐसे कटलेट्स बना लें, कबाब्स बना लें, पता ही ना चले कि आपको सब्जी खिला रही हैं। और ये करने की एक्सपर्ट हैं जी सलमा के पास चलते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि किचन में आलू लग ही नहीं रहा, यानी वो चिकन जैसे लुक दे रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, आप उसे हाथ लगाएं लेकिन आप सोच कुछ और रहे हो। जैसे मदर फीड पे बच्चे होते हैं और माँ उस टाइम फ़ोन यूज़ कर रही हो या कोई नावल पढ़ रही हो या टीवी देख रही हो, तो बच्चे को पूरा पता चलता है कि माँ पूरा टाइम नहीं दे रही। अच्छा, यू आर अ बिग बिलीवर ऑफ बरकत, राइट? कि जो आप काम करें। अच्छा, इसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं सलमा जी, मैं आपको नोटिस कर रही थी व्हेन यू वर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर डॉटर, एंड माशाल्लाह शी हैज़ अ डॉटर नाउ। तो उसमें हमारे यहाँ अब इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। पहले तो बच्चे का दूध का फीडर, उसके ऊपर एक कवर होता था कि भाई नज़र ना लगे, लोग ना देखें, और आप बच्चे को एहतमाम करके ज़रा सुकून से दूध पिलाते थे। लेकिन अब वी डोंट केयर। जब हम जो माएँ ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, बच्चों को खुद दूध पिला रही हैं, उनका क्या तरीका था? वो बैठती थी सुकून से, दुपट्टा लेके बच्चों को बैठ के दूध पिला रही हैं, लेकिन साथ या दूध का गिलास होगा या मेरी सास कहती होती थी पानी का छन्ना, हम कहते हैं दैट्स स्टील का बोल, ताकि आप उसे उठाते हैं तो आपके हाथों से वो ठंडक आपको सुकून पहुंचता है। और उसकी वजह अब आगे मैं समझा सकती हूँ, वो ये है कि आप जितनी सोच रहे होते हैं ना, जो गुस्से वाली और नेगेटिव थॉट्स होती है वो सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ये बात हमें सिखाई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं, उसका असर आपके बच्चे पे होता है। अच्छा जी, वो अब थोड़ा सा वक्त कम मुकाबला सख्त है सलमा जी। गोला कबाब आप बना रही हैं और ये आपने खुद शेप किए हैं, ओके? लेकिन इसमें कुछ सीख जैसी बीच में ये मैं इस डंडी के ऊपर लगा के उसको शेप कर रही हूँ, और शेप करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके हम निकाल लेंगे, आधे हम निकाल चुके हैं। जबरदस्त। आलू बस रेडी होने वाले हैं, लेकिन साथ में हम बना रहे हैं लजीजा की खीर। वाओ। अच्छा, मुझे बताएं, ये आलू जो हमारे पास हैं ये पार बॉइल्ड है ना? आधे थोड़े गले हुए हैं, आजकल गल नहीं रहे आलू, जरा उसका भी बता दें। अच्छा, आप हाथ लगा के देख सकते हैं, ये माइक्रो से गले। वाह। हाँ, ये वो है ना कि जब तक फट ना जाए। जैसे आप ये देखिए, ये देखिए, ये माइक्रो से गले। ज़बरदस्त। इना जल्दी से बताएं, ये बैलेंस लग रहा है मुझे तो, आलू भी है और चिकन भी है और उसके बाद लजीजा की खीर भी बन रही है। लजीजा की खीर तो आप आई स्वेयर मुझे बहुत पसंद है। एक लजीजा की खीर और एक लजीजा का शीर खुरमा, क्विक है और
बैलेंस मीठा होता है और सबसे चल बड़ी जाता बात है है कभी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये सारी डिशेस हमारे Exactly. जैसे गोला कबाब बन गए हैं, बस आलू हमने टॉस करने हैं सॉस के अंदर और दूध बॉयल है उसके अंदर आपने लजीजा मिक्स खोलना है और उसको घुमाना है और और ज़बरदस्त आलू यार। आज आपको I पता है think oil सवालात तो डाल आगे नहीं रहे उलमा हैं। इकराम के लिए भी खाने पीने से रिलेटेड आए हैं और रोज़गार से रिलेटेड आए हैं जो कि ऑनलाइन मुझे मिले। बाय द वे वंस अगेन क्योंकि हम एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ेंगे, अगर आपका कोई सवाल है रेसिपी रिलेटेड भी और इसके अलावा भी अगर आप उलमा इकराम से कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें सोशल मीडिया पे भेज दें। मैं और सलमा आपको अक्सर आज एंटरटेनमेंट, आज न्यूज़, हर जगह लाइव नज़र आ रहे होते, ब्रेक में भी जाएंगे। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है, मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच ताबिश, थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान साहब। एक दफ़ा फिर जी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो कि ख़ास तौर पे बच्चों को इमरजेंसी सर्विसेज देने के हवाले से काम कर रही है, सैकड़ों हज़ारों बच्चे इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और यकीनन हम देख सकते हैं कि 34 से ज़्यादा अस्पतालों में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी यूनिट्स को कायम किया गया है और फिर टेली मेडिसिन के थ्रू इनका नेटवर्क मज़ीद बढ़ रहा है। यू कैन कम फॉरवर्ड एंड यू कैन सपोर्ट देम। हिना भी हमारे साथ मौजूद थी जो हमें टिप्स दे रही थी अबाउट हाउ टू कीप योर एनर्जी लेवल्स अप। बहुत शुक्रिया हिना आपकी Thank भी you so मौजूदगी का। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। यकीनन आज 20वां रमज़ान यानी देखते ही देखते ये महीना हमसे रुखसत पे है और आज आखिरी अशरे की बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। बड़े अहम दिन, बड़ी अहम साअतें हैं, दोज़ख से निजात का भी मामला है और यकीनन इसमें जो मसनून दुआएं होती हैं कि किस तरह हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, इस हवाले से उलमाए कराम से हमारी गुफ्तगू भी होगी। लेकिन अब प्रोग्राम में सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असद अयूब और यकीनन आपने इनकी खूबसूरत आवाज़ और इनका मुनफरिद जो अंदाज़ है उसको आपने नोटिस किया है मुख्तलिफ़ रमज़ान ट्रांसमिशंस में। बहुत ही टैलेंटेड नात ख्वां हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे जाएँ तो इनकी बहुत सारी रेंडिशंस आपको मिलेंगी। ताजदार हरम जो इस तरह इन्होंने पढ़ा है उसको यकीनन बहुत पसंद किया गया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने जब आपको ऑनलाइन जाके आपकी चीज़ें देखी तो यकीनन आपका जो मुनफरिद अंदाज़ है सना ख्वानी का वो तो लोगों को पसंद है ही, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप पढ़ क्या रहे हैं? आप जामिया कराची में इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज टीवी का शुक्रिया कि काफ़ी टाइम के बाद मेरा यहाँ पर दोबारा आपके शो में आना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह नात ख्वानी के साथ साथ स्टूडेंट भी हूँ। एमफिल जामिया कराची से इस्लामिक लर्निंग में से मैं कर रहा हूँ अभी। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया, इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर इंशाल्लाह बाकी। और हमेशा से रुग़बत इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक लर्निंग में थी आपकी? इस्लामिक लर्निंग में इंटरेस्ट क्योंकि वालिद साहब ने बचपन से एक रिलीजियस माहौल में रखा, मसाजिद के माहौल से जोड़ के रखा, शोबा नात में नात ख़वानों के साथ शिरकत रही, तो एक इंटरेस्ट था मेरा कि इस्लामिक स्टडीज़ को मैं पढ़ूं, क्योंकि मैं कोशिश ये करता था कि जो मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ सकता हूँ ना, मैं और दूसरे सब्जेक्ट इतने इंटरेस्ट मेरा नहीं होता था उसको पढ़ने में, तो उसी तरह फोकस किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें कामयाबी अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आपका उठना बैठना भी जैसे उलमा इकराम के साथ होता है, नात ख्वानों के साथ होता है, दो मुझे लगता है कि दो एंगल्स बनते हैं ना। एक उसमें यकीनन जैसे आप इस्लामिक लर्निंग को बाकायदा एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ एक पोइटिक एक्सप्रेशन होती है, तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा इमोशंस आ जाते होंगे और ज़्यादा एक रुग़बत महसूस होती होगी जब ये कलाम पढ़ते हैं। बात यह है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें तो वैसे जब इंसान उसमें जाता है तो रहमतें बरकतें अपने साथ लेकर आता है, लेकिन उन महाफ़िल का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने से बड़े उम्र के लोगों में और मौज़िज़ीन में और उलमा इकराम के साथ बैठने का मौका मिलता है। गुज़िश्ता इन 10 सालों में मेरा एक बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा अनीक अहमद साहब के साथ, तो हमारे जितने उलमा इकराम आपके यहाँ पर आते हैं, ज़ुहैर आबदी साहब आते हैं और दीगर उलमा इकराम आते हैं, उन सब के साथ मतलब मुझे 10-12 साल हो गए 1-on-1 प्रोग्राम्स करते हुए। रमज़ान ट्रांसमिशंस 8-10 साल से ये डोमेन है मेरा, स्पेशल डोमेन। अल्लाह ताला मुझे हर साल इसी शोबे में मसरूफ़ रखता है, तो उलमा इकराम के साथ और अपने सीनियर्स के साथ आपको सीखने का मौका बहुत मिलता है। बल्कि हम कहें कि इस महीने में अगर हम कुछ पाते हैं वो यही होता है, ये खूबसूरत नशिस्तें जिसमें हमें पर्सनली सीखने का बहुत कुछ मिलता है मौका, और हमारी पूरी टीम जब इसको डिज़ाइन कर रही होती है हमारी ऐन इबादत है। तो असद बिफ़ोर हम जैसे आपने ज़ुहैर आबदी साहब का जिक्र किया, अलामा साहब भी बहुत जल्द मुतवक्के हैं, इसके अलावा जमील भाई भी हमारे साथ होंगे, गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे, जो उसकी ख़ास इनायत है कि उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, उसके घर का जिक्र हो, और यकीनन हम सब का मुक़द्दर इससे सवर है। साहिबा, ये कम लोग इस कलाम के बारे में जानते हैं कि ये सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब का लिखा हुआ वो कलाम है कि अपना वाक़या बताते हैं कि हम तवाफ़ कर रहे थे खाना काबा का,
उनके साथ उनके कुछ दोस्त अहबाब, रईस अहमद साहब भी उनके साथ थे। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, काफ़ी अरसे से कोई अशार मैंने हुजूर की बारगाह में या तेरी बारगाह में लिखने का शरफ़ हासिल नहीं किया। तो ऐन बैतुल्लाह का तवाफ़ करते करते कुछ अशार की आमद उनके जहन में हुई बैतुल्लाह को देखकर, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो समझे ऐसी कोई ख्याल है ये। फिर तवाफ़ में मसरूफ़ हुए, फिर कुछ अशार की आमद हुई, हजर अस्वद को देखा तो उसके मुतालिक शेर। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि यार कागज़ और कलम तुम कहीं से अरेंज करो, कुछ अशार अल्लाह की तरफ से मुझे आ रहे हैं तो मैं उनको लिखना शुरू करता हूँ। अब वो जहाँ जहाँ जिन जिन मकामात पे जाते गए, हजर अस्वद का बोसा लेने गए तो वहाँ उसके हवाले से शेर, मताफ़ में बैतुल्लाह को देख रहे तो उसके हवाले से शेर, फिर सफ़ा और मरवा पे गए तो वहाँ उनको जो अशार की आमद हुई, तो इस तरह जमा करते हुए ये हमदे बारी ताला तैयार हो गई। बहुत खूबसूरत। और ये आज पूरी दुनिया में जितने हमदिया कलाम पढ़े जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला मकबूल और मारूफ कलाम है ये, बेशक। काबी की रौनक। और मेरे ख्याल में सबके दिल के बहुत करीब है, तभी आपने इसका इंतखाब किया सबसे पहले कलाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया असद। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद होंगे एंड थैंक यू फॉर एडिंग दैट डेप्थ टू इट कि हमें ये पता चला कि वाकई जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुझे लगता है कि जितने भी हमदिया और नातिया कलाम हैं ये अल्लाह ताला से आपकी एक बराह रास्त आपका एक ताल्लुक़ होता है। यकीनन जिस तरह हम कसीदा बुर्दा शरीफ का भी जिक्र इस हवाले से करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, आप सबका फेवरेट सेगमेंट जिसमें हम रहनुमाई हासिल करते हैं उलमाए दीन से। हमेशा की तरह आप सबके फेवरेट, हम सबके बहुत ही ज़्यादा प्यारे हमारे मेंटर्स, हमारे उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ है अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जमील राठौर। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब जिस तरह के 20 रमज़ान मुबारक, फ़तेह मक्का का दिन, और जिस तरह कल यौम ज़रबत के हवाले से भी ज़िक्र हो रहा था और यकीनन हज़रत अली करम अल्लाह वजहो का ज़िक्र हो रहा था, तो आज जब हमने इस पर रिपोर्ट बनाई तो उसको सुनते सुनते जहन वहीं पे चला गया कि क्या वो मंज़र होगा कि काबे की फ़तह यानी मक्के की फ़तह हो रही है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ, अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं और ख़ाने काबा को तमाम बुतों से पाक कर दिया जाता है और उसमें भी एक ख़ास हमें एक मोहब्बत, एक उनसियत हज़रत अली करम अल्लाह वजहो और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है। तो मैं चाहूँगी इस सेगमेंट की शुरुआत अगर आप उस वाक़े को बयान करके, उस मंज़र को हमारे सामने, उसकी जो तारीख़ी हैसियत है, जो डिटेल्स हैं, उसका ज़िक्र ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दो चीज़ें, एक तो तारीख़ी वाक़े का थोड़ा सा मैं बयान करूँगा, एक उसके असरात का ज़रा सा तज़किरा ज़रूर करूँगा। ज़ाहिर है कि ये एक मुसलमानों के लिए एक नाकाबिल यकीन, एक आम इंसानों की हैसियत से नाकाबिल यकीन फ़तह थी कि बद्र में 313 थे और उनमें इतने थे और यूँ मारे गए और यूँ हो गया और वो सारे जब ये 10,000 का लश्कर चला है जी, तो किसी जंग के बगैर। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप नोट करें, जितनी जंगें हुई हैं ख़ासकर मुशरिकीन मक्का से, वो सब हुई हैं मदीने में, यानी उन्होंने अटैक किया है, सरकार ने कोई अटैक नहीं किया। ये पहला अटैक है सरकार ने जो किया है, और फ़र्क देख लें कि उस अटैक में लोग मारे गए और इस अटैक में कोई मारा नहीं गया और दिल बदल गए। ये है इस्लाम। सही। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि जिसका चचा मारा गया हो, जिसका भाई मारा गया हो, जिसका दूसरा चचा उबैदा बिन हारिस मारे गए हों, जिसके इतने फिर चाहने वाले मारे गए हों, एक आम इंसान की फितरत तो ये होती है कि तबाह व बर्बाद कर दूँ, तहस व नहस कर दूँ और ख़त्म कर दूँ। लेकिन किसी एक आदमी को भी इस हवाले से सरकार ने मारने का हुक्म नहीं दिया। तो ये एक बड़ी फ़तह थी जब दाखिल हुआ। अच्छा, अब आप देखें कि सबसे कहा जो घर में रहेगा वो अमन में, सुकून में, यानी अमन का एक वो दे दिए, जो खाने काबा में चला जाएगा उसके लिए भी अमन है। तो इतना बड़ा तारीख़ इंसानियत में रहमदिली का इससे बड़ा मुज़ाहरा कोई नहीं कर सकता, और ज़ाहिर है कि उनसे बड़ी शख्सियत भी नहीं है तो कर भी कौन सकता है। ये तो उन्हीं का हौसला है कि जो वो ये कर सकते हैं। जब आए तो अब खाना काबा के पास आकर सरकार ख़त्मी मरतबत ने बुतों को तोड़ना शुरू किया। तो जो नीचे बुत थे वो तो दीवार के साथ जो लगे हुए थे वो बुत तोड़े। उसके बाद कुछ बुत थे जो खाना काबा की दीवार पर रखे हुए थे, जहाँ तक हाथ सरकार का नहीं गया। तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप मेरे कंधे पे चढ़ जाएं और इस बुत को तोड़ें। कहा कि नहीं,
तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकोगे, तुम मेरे कांधे पे चढ़ो और इस बुत को तोड़ो। ये एक है तो छोटा सा वाक़या, लेकिन इसके पीछे बड़ी तफसीर है, इसके पीछे बड़े राज हैं कि नबूवत का राज बोझ कोई नहीं उठा सकता। सुभान अल्लाह। नबूवत का बोझ, हालांकि नफ्स रसूल कुरान की रूह से है, लेकिन नबूवत का बोझ सिर्फ सरकार मोहम्मद है, वो कोई नहीं उठा सकता कोई इंसानियत पर। फिर सरकार ने हज़रत अली को अपने कांधों पे सवार कराया, और सवार कराने के बाद जब हज़रत अली ने बुत तोड़े मौला कायनात ने, तो किसी ने पूछा, रसूल ने पूछा, अली या अली अपने आप को कैसा पाते हो? अब ये जुमला देखिएगा कितना खूबसूरत जुमला, कहाँ है अली के पैर दोष रसूल पर। ज़ाहिर इससे बुलंद मकाम तो हो ही नहीं सकता ना दुनिया इंसानियत में, यानी कोई है ही नहीं रसूल के दोष पर। तो रसूल ने पूछा या अली अपने आप को कैसा पाते हो? तो हज़रत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को इतना बुलंद पाता हूँ कि चाहूँ तो अर्श को छूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खैर बुत तोड़े, बुत तोड़ने के बाद जब हज़रत अली नीचे आए तो किसी ने पूछा, जैसे होता है लोग अज़राए मजाक जुमले से इस्तिफ़ादा करते हैं कि या अली इतनी बुलंदी से आए तो आपको चोट नहीं लगी? तो कहा कि चोट कैसे लगती है? जिब्राइल ने पकड़ के उतारा था। सुभान अल्लाह। तो पूछा कि भाई जिब्राइल ने क्यों उतारा? तो कहा जिससे कुरान उतारा था, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, वो बराबर हैं दोनों के। तो जिसने कुरान उतारा था उसी ने अहले बैत के अली को इस बुलंदी से उतारा था। ये सआदत जो मौला कायनात को मिली है, ये सआदत भी किसी और को नहीं मिल सकती रसूल के दोष पर खड़े होकर बुतों का तोड़ना। और ये कितना अहम दिन इस हवाले से जो उसके अहम असबाक हैं, आज भी हम देखते हैं दौरे हाज़िर में इतनी जिद्दत है, आप सैटेलाइट से हर चीज़ देख सकते हैं, इसके बावजूद जंगी उसूलों की पासदारी नहीं की जाती, यानी जो निहत्ते लोगों पे जुल्म किए जाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जब वहाँ पे मिज़ाइल बरसाए जाते हैं तो वहाँ के अस्पतालों को, वहाँ के स्कूलों को बख्शा नहीं जाता है, जो कि बेहतरीन आपकी, यानी ये तो जंगी उसूल हैं जिसको तमाम वो कौमें आगे लेके चलती थी, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पैगाम हम सबको दिया है। तो जमील भाई, आपसे भी गुजारिश करूँगी कि जो असबाक हैं जो रहती दुनिया तक के लिए जंग के हवाले से, और फ़तह मक्का, जब आप एक इलाका फ़तह करें, अपने बदतरीन दुश्मनों पे आप हाकिम हो जाएं, आप उनके ऊपर फ़तह याबी हासिल कर लें, तो फिर उनके साथ रवैया क्या होना चाहिए, क्या असबाक हमें मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। देखिए, तारीख़ इंसानियत के पास ऐसा कोई मुहय्यरुल उक़ूर और नादिरुल वक़ू वाक़या नहीं है जिसको हम फ़तह मक्का के साथ मुमासिलत दें और उसके साथ रिज़म्बलेंस दें। इसलिए कि आज तक की दस्तयाब दुनिया में दुनिया ने देखा कि जहाँ पर भी फ़ातिहीन गुज़रते हैं उनकी गुज़रगाहें इंसानी सरों के मीनार बन जाया करती है, चाहे वो चंगेज़ ख़ान हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो नपोलियन हो, चाहे वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट हो, चाहे वो कदीम फ़ातिहीन हो। फ़ातिहीन की गुज़रगाहें इबरत की दास्तान बन जाती है, इंसानियत के सिसकते हुए लाशें रास्तों में मिलते हैं, इंसानियत के ढांचे मिलते हैं, ये सब कुछ मंजर था। लेकिन चश्मे फ़लक ने पहली मर्तबा देखा कि एक फ़ातिह उस इलाक़े के अंदर फ़तह व नुसरत के साथ दाखिल हो रहे हैं कि ये वो इलाक़ा है कि जहाँ पर आपके ग़ुलामों को बर्निंग कोल्स पर लिटाया जाता था, जहाँ पर सिर्फ़ इस बात पर कि वो अहद अहद का नारा लगाते हैं उन्हें शहीद कर दिया जाता था, इस बात पर कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, तो वहाँ पर उनको बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए उन्हें सोशल बाइकआउट करके एक मखसूस इलाक़े के अंदर वहाँ पर उनको महसूर कर दिया जाता, शौबे अबी तालिब के अंदर, और वहाँ पर आपके घर का मुहासरा करके आपके कत्ल की तदाबीर की जाती। उस शख्स को कत्ल करना चाहते थे कि जिनके पास उनकी अमानतें रखी थी। अरब में मुशरिकीन को सब कुछ मिलता था, लेकिन सादिक और अमीन मोहम्मद से बढ़कर कोई नहीं मिलता था, लिहाजा वो सब कुछ रखा हुआ है। और फिर बदतरीन, इससे भी बड़ी जुल्म, बालाए जुल्म ये हुआ कि आपको अपने आबाई इलाके से बेदखल किया गया। और जब आप रसूल खुदा मक्का छोड़ रहे थे वक्त हिजरत, तो फरमा रहे थे अल्लाह, ये मक्का मेरा महबूब तरीन शहर है, अब मुझे वो हिजरत गाह बना, वो सकूरत दे जो तेरे नज़दीक सबसे बढ़कर महबूब शहर है। तो मदीना अल्लाह का महबूब है, मक्का अल्लाह के हबीब का महबूब है। तो अब उस इलाके में दाखिल हो रहे थे, वहाँ यकीनन आज का दिन वो दिन था फ़तह मक्का के जब उन जालिमों से बदला लेने का दिन था। आज हर कोई ये समझ रहा था कि हमारे आज सर जो है अपने शोल्डर पर मौजूद नहीं रहेंगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सरासमगी की कैफियत थी। यकायक कमांडर इन चीफ फ़ौज के सिपा सलार
अजीम सिपा सलार मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं, आलम यह है कि एक शख्स नारा लगाता है, साद बिन उबादा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन इंतकाम का दिन है। हुजूर अकरम अल यौम यौमल अइज़्ज़ल्लाहु अज़िल्लल्लाहु कुरैशा, आज का दिन अल्लाह कुरैश को ज़लील रसवा कर देगा। हुजूर के पास जब ये बात पहुँचती, आप फरमाते नहीं, साद ने गलत कहा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बदले का दिन ही, आज का दिन तो रहमतों का दिन है। अल यौम यौमुन युअज़्ज़िमुल्लाहु काबा, आज का दिन तो काबा की अजमत का दिन है। जब असद भाई पढ़ रहे थे तो काबा की अजमत में ना, काबा को अजमत तो फतेह मक्का वाले दिन मिली थी। और फिर हुजूर ने फरमाया कि अल यौम यौमुन अइज़्ज़ल्लाहु कुरैशा, आज का दिन वो दिन है जब कुरैश को अजमत मिल जाएगी। और चुनाचे फिर पहली मरतबा लोगों ने तारीख़ के सीने पर ऐसी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं है कि फातेह जा रहे हैं, मफ्तूहीन का सर तो झुका हुआ है, आज मंजर फातेह का सर भी झुका हुआ है और ऊँट के कजावे के साथ लगा। और आप फरमा रहे हैं यौम ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हें कोई मवाख़ज़ा, कोई मलामत, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। आज के दिन जिसने हज़रत अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली, आज का दिन उसके लिए अमान है। जो काबा में दाखिल हो गया उसके लिए अमान है, जिसने हथियार फेंक दिए उसके लिए अमान है, घर के दरवाजे बंद कर लिए उसके लिए अमान है। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि काबा के बुत तो गिराए, लेकिन उसके साथ साथ हुजूर ने असबियत के बुत भी गिरा दिए, लिसानियत के बुत गिरा, रंगो नस्ल के बुत गिरा दिए। हर कोई काबा के अंदर अजान का वक्त हुआ, हर कोई ख्वाहिश करता था आज अजान का शर्फ मुझे मिलेगा। अचानक आवाज़ बुलंद होती थी, ए बिलाल जाओ काबतुल्लाह की छत पर खड़े हो जाओ। अब सुर्खो सफ़ेद रंगत वाले जो अपने हसब व नसब और अपनी लिसानियत पर, रंग पर इतराते थे, वो सब हैरत बदंदा है कि कैसा अजीब मंजर है कि एक हब्रू, आज दुनिया कहती है कि इंसान बराबर है। आज भी अगर मैनहट्टन चले जाएं और आज भी हाइलम में चले जाएं तो वहाँ पर ब्लैक और नेग्रूस को नफरत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए 1440 साल पहले मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को, बिलाल को काबा की छत पर खड़े होकर क़यामत तक के जो नेग्रूज या काला जिनको कहा जाए उन्हें अजमत दे दी। और हज़रत बिलाल की उसी लम्हे जितना मक्का में टॉर्चर किया गया था सारी अजियतें दूर कर दी। आखिरी बात, हज़रत बिलाल काबा की छत पर खड़े होकर देख रहे हैं कि इससे पहले ज़मीन पर खड़ा होकर रुख काबा की जानिब होता था। आका अब किस तरफ देखूं? हुजूर अपने चेहरे मुबारक की तरफ इशारा करते हैं, बिलाल तू खड़ा तो काबे की छत पर है, तेरे सामने तो काबे का काबा खड़ा है। तो हुजूर की जानिब रुख करके हज़रत बिलाल ने अजानें दी और क़यामत तक के लिए पैगम्बर और अमन और सलामती के अमन का जो चार्टर था 14 साल सदियाँ पहले आया, वो दुनिया के अतराफ व अकनाफ में फैलाने का सबब बन गया। बेशक, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक हैं जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं बारान रहमत और ये आखिरी अशरा का शुरुआत हो चुकी है रमज़ान मुबारक की। ये अशरा है दोज़ख से निजात का, तो उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आपके कुछ सवालात हमारे पास आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग सवालात हैं, मौजू से ज़रा हट कर हैं। मैं चाहूँगी कि उनको भी अगर हम ब्रीफली आंसर कर सकें उलमा इकराम के साथ तो यकीनन आगे लेके चलेंगे। पहला सवाल अगर जमील भाई आपकी तरफ लेके चलूँ, ये अक्सर आता है जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं और अगर किसी ऐसे स्टोर पर या जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर हराम अशिया भी फ़रोख्त की जा रही हैं, तो उनके लिए क्या मामला होना चाहिए? जॉब को जारी रखें ना रखें? जॉब्स भी इस वक्त कम हैं और ये मामला एक नहीं कई इंडस्ट्रीज़ के साथ है। अगर आप किसी रिटेल आउटलेट का हिस्सा हैं तब भी यही मामला है, रेस्टोरेंट की बात की जाए तब भी यही मामला है। और इसमें मज़ीद पेचीदगी अब ये होती है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक, हम UAE की तरफ देखते हैं, वहाँ पर भी खंजीर का गोश्त रखा जाता है बहुत सारी सुपर मार्केट्स में। तो अब लोग ज़रा परेशानी के आलम में हैं, क्या रहनुमाई करेंगे आप उनकी? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस्लाम बड़ा वसीउ नज़र मज़हब है जो इंसान को हर जगह पर क़वानीन फ़राहम करता है। अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर तो ऐसी हराम अशिया जो कि मुतलक़न हराम है, हराम क़तई है, उनकी ना ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं ना लेन देन कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में जाते हैं जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, वहाँ पर फ़ुक़हा कराम ने मॉर्गेज की भी इजाज़त दी है कि सूद, इसलिए कि फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली, सूद के लिए कुरान ने कहा कि अल्लाह से जंग करता है। हालांकि खिंजीर का गोश्त, शराब ये भी हराम है, लेकिन इतने शद्दोमत के साथ अल्लाह ने अपने आपके साथ जंग करार नहीं दिया। तो वहाँ पर मॉर्गेज लेना, एक दुकान एक मकान की फ़ुक़हा ने इजाज़त दी थी कि दारुल हरब है या दारुल कुफ्र कह लीजिए।
और फिर इसके साथ साथ जब शराब का और दीगर चीज़ों का, खंजीर के गोश्त का, अगर स्वाइन मीट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी उस दुकान में काम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह कोई और ज़राए हलाल मुझे आता फरमा दे। लेकिन वहाँ पर ये करने की जो है बहरहाल रुख्सत है। अब जहाँ तक यूएई का बात है तो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है ना, इस्लामिक, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो उन्होंने अलाउ किया हुआ है जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। अब लोगों ने कहा कि जी सुपरमार्केट में रखा है, हम वहीं काम करते हैं। और आप अगर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि वो यूटेंसिल्स, पैन्स वगैरह अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ अगर रखा हुआ या दूर भी है काउंटर तो क्या मामला होगा? देखिए, अब अगर आप बाहर भी जाए ना तो जूस की बात करते हैं, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा हुकूमत से, मुसलमानों ने भी हलाल फूड की बड़ी चेन, वहाँ पर कूशर की बाकायदा दुकानें होती हैं जहाँ पर फ़कत वही जाती। अब यूएई के अंदर वो इलाके जहाँ नॉन मुस्लिम से फ़कत नॉन मुस्लिम की एंट्री हो तो ऐसी सूरत में तो ठीक है, इसलिए कि उनके लिए कि वो जायज़ है, लेकिन कोई मुसलमान उसके अंदर ख़रीद व फ़रोख्त नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात ये कि हमारे यहाँ जिस तरह शराब के लाइसेंस मिनॉरिटीज़ के लिए दी जाती है, लेकिन माशाल्लाह देख लीजिए कि आप मिनॉरिटीज़ का नाम बदनाम है, सारी मेजॉरिटी वहाँ पहुँची होती है। अच्छा, इसमें एक और मामला है जो मैं अलामा साहब आपकी तरफ लेके जाना चाहूँगी। बहुत सारे जो अद्वियात हैं या हमारे लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके अंदर कभी ऐसे ख़ाम माल या एक्सट्रैक्शंस होती हैं, किसी तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कुछ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, उसका एक जो फ़िल्टर होता है अगर खंजीर के किसी अज़ा से बना हुआ है तो यकीनन वो हलाल नहीं है। इसको मलेशिया ने बड़ी तहकीक की है। तो हमारे ईमान के मुताबिक तो अगर कोई चीज़ हराम है तो उसमें शिफा हो नहीं सकती, लेकिन अगर किसी दवा में कोई ऐसा एलिमेंट शामिल किया गया हो, चाहे वो कैप्सूल की शक्ल में हो या किसी और तरह से, क्या वहाँ पे रुख्सत है, यानी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या कोई और दवा लेनी चाहिए? अगर आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है जी, और आपकी ज़िंदगी के लिए वो दवा ज़रूरी है जी, तो एक हद तक, एक लिमिट तक, जैसे आप होम्योपैथिक की दवा अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें 1% लाजमी अल्कोहल होता है, सही, उसके बगैर वो बन नहीं काम सकती, नहीं कर सकती, वो बन नहीं सकती। तो वहाँ चूँकि ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों को एलोपैथिक की दवाएँ सूट नहीं करती, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो होम्योपैथिक ही की तरफ जाते हैं। तो और उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए वो लाजमा है, तो वो 1% को अलाउ किया क्योंकि उसके असरात टोटल नहीं। और इसी तरह मुख्तलिफ अद्वियात, चाहे आप डायबिटीज़ की बात करें, फ्लू की मेडिसिन की बात करें, वो ख्वाब आवर होती हैं तो उसमें आपको अलाउ किया हुआ है। दूसरी चीज़, वो एक चीज़ रह गई जो आपने कहा कि जैसे पानी के फ़िल्टर में उसकी चर्बी, वो अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो फ़िल्टर ही लगाएंगे। और तो वो उसके अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। तभी अगर आप जाएं मलेशिया में तो पानी की बोतल के ऊपर भी लिखा होता है हलाल वाटर। और तब मैंने ये तहकीक की थी, मैंने कहा पानी में क्या चीज़ हराम हो सकती है। उन्होंने कहा फ़िल्टर की जो एंड टू एंड उसकी पैकेजिंग है उसको भी देखा जाता है कि कहीं खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना हो। अच्छा जी, फ़ौरी तौर पर किचन की तरफ भी एक नज़र डाल दी जाए जहाँ पर प्लेटिंग हो चुकी है, खट्टे आलू भी तैयार हैं, गोला कबाब भी है और आपने खीर भी बनाई है ना। खीर करनी वो इतनी आसान है ना, नहीं खीर है, लजीज़ा खीर इतनी आसान है और इतनी झटपट बन जाती है और खाने में तो बहुत ही लजीज़ है। अच्छा, साथ में आज हम ड्रिंक के अंदर कर रहे हैं पाकोला। पाकोला के दोनों फ्लेवर्स मैंने डाले हैं, एक बच्चों के लिए चॉकलेट, वैसे स्ट्रॉबेरी भी बच्चों के लिए, क्या बड़ों के लिए भी है, और हर कोई इसे बहुत शौक से इस्तेमाल करता है। प्लीज़, पाकोला मिल्क है, मिल्क के अंदर फ्लेवर ऐड किया, वैसा नहीं है कि ये दूध नहीं है, और आप इसे ईजी एक्सेस है, आपने फ्रिज में से निकाला, खोला और ड्रिंक रेडी है। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त बात हो गई ये तो। अच्छा जी, आज का मेन्यू कंप्लीट है। जल्दी से अगर हम इसके बारे में बता दें, जो इसका तड़का लगा है और आपने टॉस किया है, इसको अलग अलग तरीक़ों से लोग बनाते हैं, इसमें मिर्ची ज़्यादा होती है या खटास ज़्यादा होती है? अच्छा, हर किसी का अपना फ्लेवर है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी एरिया के हिसाब से अगर हम देखें, ये पंजाबी टच है, इसकी वजह ये कि मैं खुद पंजाबी हूँ। मैंने क्या किया, इसको बॉयल किया है, फुल बॉयल नहीं है, थोड़ी सी कसर रखी है, और उसके बाद हमने इमली की चटनी बनाकर एक पूरा एक वो सॉस बनाकर रखी, जिसमें हमने थोड़ी सी केचप ऐड की है, चिली गार्लिक की, और वो बनाने के बाद उसके अंदर ज़ीरा है, सूखा धनिया है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं, और जो इसको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल फ्लेवर दे रहा है बिकॉज ऑफ द चिली गार्लिक, आई बिलीव। अदरवाइज आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल देसी अंदाज में एक टमाटर, इमली की चटनी और छोटे से प्याज के साथ भी बना सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा सा अगर आपने कोई भी सॉल्टी, कोई भी सेवरी आइटम है, कोई खट्टी चीज़ बना रहे हैं, उसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस करना हो ना, तो आप बिल्कुल चुटकी भर चीनी डालें, शक्कर ज़रूर डालें, शक्कर या चीनी। और इसी तरह अगर आप बेकिंग कर रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल चुटकी भर आप नमक ऐड कर दें, तो वो इन्हेंस
मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी केचप ऐड की है। वो जैसे जापानीज़ में कहते हैं ना कि हमें तो 4 फ्लेवर पता है, हमें पता है मीठा, खट्टा, सॉल्टी, कड़वा, लेकिन एक 5वां फ्लेवर भी होता है उमामी, जिसके अंदर हम कहते हैं कि आपको ये हल्की हल्की मिठास और वो भी मिलेगी। तो अगर आपको वो टच चाहिए तो बिल्कुल सही बात है कि मीठे में एक हल्की सी चुटकी आप नमक की और नमकीन में एक हल्की सी चुटकी शक्कर की ऐड कर दें। थैंक यू सो मच सलमा जी, ज़बरदस्त टिप्स थी। गोला कबाब इज़ रेडी एंड दिस इज़ अ कंप्लीट मील। तो इसके बाद ना खाने की वैसे गुंजाइश बनती नहीं है, सिर्फ ये खा लें तो काफ़ी है। अच्छा जी, वापस आएंगे और यकीनन गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। और एक और छोटा सा सवाल आया है अलामा साहब, ये मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगी तंबाकू नोशी के हवाले से। अगर अलामा साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, सॉरी इंटरप्ट किया मैंने आपको, तंबाकू नोशी के हवाले से लोग कहते हैं मुज़र सेहत भी है, एडिक्टिव भी है, बदबू भी आती है हाथों से, लेकिन क्या वजह है? कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये बैंड है इस्लाम में और बहुत सारे मुसलमान इस वक्त तंबाकू नोशी करते हैं और अपनी सेहत को ख़राब करते हैं और दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं। हाँ देखिए, ये तो एक बुनियादी जो उसूल इस्लाम ने दिया है, उस बुनियादी उसूल के तहत कि आप अपने आप को हलाकत में ना डालें, कोई ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल करें जो आपको नुकसान पहुंचाए। सही। तो बुनियादी उसूल तो कुरान ने दे दिया कि सिगरेट चूँकि आपको नुकसान पहुंचाती है तो आप उसको ना इस्तेमाल करें, लेकिन उसको हराम, खुद सिगरेट नोशी को हराम डायरेक्ट नहीं करार दिया। उसकी वजूहत हो सकती हैं, मसलन ये कि उस दौर में कुरान नहीं था, सिगरेट नहीं था, जिस दौर में ये हराम और हलाल को वो किया गया है। तो और इस्लाम की बुनियादी खूबी भी यही है कि इस्लाम बुनियादी उसूल दे देता है। उस उसूल के दायरे में नई ईजादात जितनी भी आती जाएंगी, नए मसाइल जितने भी आते जाएंगे, वो उन उसूलों की बुनियाद पर तय किए जाएंगे। तो उलमा ने इसको हराम नहीं करार दिया, लेकिन अपने आप को हलाकत में न डालो, उसके हिसाब से ये आपके लिए नुकसानदेह, तो आप अपने आप को हलाकत। बड़ी अहम बात। जमील भाई, एक और इसी हवाले से जहन में सवाल आ रहा था कि कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो चीज़ें तुम पे हलाल कर दी गई उनको हराम ना करो, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि आजकल जिस तरह की डाइट चल रही हैं, और मैं खुसूसन ये हमारे शरीयतन इसका आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर कीटो डाइट है। अब अल्लाह ताला ने तो चावल, रोटी, गंदम हम पे हलाल की है, लेकिन हमने खुद उसके ऊपर कह दिया कि नहीं जी, हम ब्रेड नहीं खाएंगे और राइस नहीं खाएंगे और हम आजकल सिर्फ प्रोटीन और फैट्स खा रहे हैं। क्या ये करना मुनासिब है और इस तरह हम कोई गुनाह तो नहीं करे, कोई ख़ताकार तो नहीं हो रहे अल्लाह की बारगाह में? यह बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहला तो एक ज़िम्नन ये बता दूं कि वो जो ड्रग्स की बात की थी बाहर, वहाँ पर सिर्फ ये देख लें जेलेटिन लिखा होता है, वो जैसे भी है हर चीज़ लिख देते हैं। हाँ। तो अगर जेलेटिन लिखा है इसका मतलब है आपको फौरी और एमरजेंसी और अर्जेंट ज़रूरत नहीं है। अगर आप मल्टी वाइटामिन्स वगैरह सिर्फ ले रहे हैं तो वो जेलेटिन फ्री भी वहाँ पर आते हैं, वो ले लें। या वीगन आते हैं आजकल, कहा जाता है जो लोग एनिमल प्रोड्यूस का कुछ भी इस्तेमाल ना करना चाहें तो वीगन कैप्सूल लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक है, वो कर लें। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि यकीनी तौर पर कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालु व हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब। ये लोग कौन हैं जो हराम और हलाल के फ़ैसले करते हैं? ये अल्लाह रसूल पर बहतान बांधते हैं, ये अपनी जानी से चीज़ों को हराम कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ देखिए बहुत दो लफ्ज़ बड़े अच्छे, हमारे यहाँ अगर उलमाए किराम में जाएँ, मज़हबी तबक़े में जाएँ तो बिदअत कहकर हर चीज़ को हराम करार दे दिया जाता है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर जनाब काफिरों की चीज़ बनी हुई, ये नई चीज़ है, इसके अंदर हराम है, ये अवामुन्नास ये काम करती है। मैं समझता हूँ दोनों जगह गलत है। जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया इस्लाम ने उसूल दे दिया है जी। अब वो सारी हलाल चीज़ें, बल्कि इस्लाम ने भी कोई हराम चीज़ है लेकिन बनते बनते जब खाई जा रही है उसकी वो चीज़ें हटकर उसकी क्वालिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, अब वो दूसरे फॉर्म में आ चुकी है, तो ऐसी सूरत में भी अलाउ कर दिया जाता है। जैसे हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसके अंदर जो है अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, हमारे परफ्यूम्स है उसमें अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, तो उलमाए किराम ने उसे हलाल करार दे दिया। तो इस्लाम के हलाल को हराम करना भी कुफ्र है, हराम को हलाल करना भी ज़बरदस्ती कुफ्र है। तो मैं समझता हूँ कीटो डाइट है जिसमें हराम अज्जा शामिल नहीं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी सेहत अच्छी बनेगी, स्मार्ट लगेंगे, इससे अच्छी और क्या बात है जी। एक बहुत बड़ा मैं देखती हूँ कि कुरान हकीम में बाकायदगी से बताया गया है कि कितने अल्लाह ताला के राज पोशीदा हैं और ख़ास तौर पे इनायत है, मुकम्मल ग़िज़ा करार दिया है दूध को। और बजाय इसके कि ठीक है जी आप हो सकता है लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो या कोई वजह हो, लेकिन बाकायदा एक लॉबी है जो कहती है कि जो दूध नहीं पीना चाहिए और दूध से बनी हुई किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। खैर ये किसी और दिन के लिए मौजू, इस पर बात भी करेंगे।